नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी इनके संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास के बारे में मार्गदर्शन किया जा रहा है। आज 12 जुलाई 2021 यानी हमारा इस उपक्रम का 12वां दिन है। कक्षा है 9वीं। इसके क्षेत्र यहां पर दिए हैं श्रवण, वाचन, लेखन और इसके लिए अपेक्षित कौशल है छात्र विविध विषयों पर आधारित पाठ्य सामग्री और अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हुए द्रुतवाचन करेंगे हैं तथा आशय को समझते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन करेंगे तथा केंद्रीय भाव को लिखेंगे। अब देखिए यहां पर भी गलती हुई है, द्रुतवाचन करेंगे है जो कि गलत है। ठीक है, फिर भी जो दिया है इस पर हम विचार करेंगे। तो अपेक्षित कौशल को लेकर यह जो 12वां दिन है, यह 12वां दिन हमारे सामने प्रस्तुत है। देखते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी। सबसे पहली कृति दी है आओ पता करें। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी हुई कहानियां, कविताएं, एकांकी आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्यापक क्या करेंगे? विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे कि आपने कौन कौन सी कहानियां पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी कविताएं पढ़ी हुई हैं। एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों ने कौन कौन सी ये साहित्यिक विधा है इसको पढ़ा है, पहले चर्चा करनी है। दूसरा है कक्षा में अपनी मनपसंद कहानी या कविता सुनाने के लिए बढ़ावा देंगे। तो छात्रों को बढ़ावा देना है, प्रेरणा देनी है कि तुम्हें जो मनपसंद कहानी, जो तुम्हारे मन को पसंद आई हो, ऐसी कोई कहानी हो या कविता हो या कोई चुटकुला हो तो उसे अपनी कक्षा में पेश करो। अध्यापक निम्नलिखित गद्यांश का पठन करने के लिए प्रेरित करेंगे और ये जो निम्नलिखित परिच्छेद दिया है इसको पढ़ने के लिए कहना है। अब देखिए यहाँ पर दो परिच्छेद आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो हमारे इस सेतु पुस्तिका में दिया हुआ परिच्छेद और दूसरा जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है जो कि किताब से लिया गया है। अब देखिए इन दोनों में अंतर आ गया है। जैसे कि एक बड़े से इसके बीच में हाइफन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, हरे भरे हाइफन होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं और इसीलिए ये बातें आपकी समझ में आ जाए इसीलिए मैं ये बात यहाँ पर दे रहा हूँ। ये इसकी पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगी, वो सिर्फ मेरे पास है। और यह पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो में दिखाई देगी। जो असली पीडीएफ है उसमें यह जो ऊपर दिया हुआ परिच्छेद है वो नहीं है। तो देखते हैं इस परिच्छेद को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। ऐसा सुंदर परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। इसका प्रकट वाचन करते समय आवाज में आरोह अवरोह होना चाहिए। जैसे उस बोलते समय उनके जो भाव है वह भाव आवाज के जरिए छात्रों तक पहुंचना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से इस परिच्छेद का प्रकट वाचन छात्रों से करवा लेना है। इसमें देखिए अगली कृति दी है आओ सक्षम बने।
इसमें पहला है, विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके आशय ज्ञान को परख कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो विद्यार्थियों से पहले संवाद स्थापित कीजिए कि उनका आशय ज्ञान कितना है, उसका प्रकट वाचन करते समय कैसे करना चाहिए। पहले यह परिच्छेद अपने मन में एक बार पढ़ लेना चाहिए और बाद में उस पर सोचना चाहिए कि भाई इस परिच्छेद को अब मुझे प्रस्तुत करना है तो वह प्रभावी कैसे बन सकता है। मैं भी यहाँ पर कोई परिच्छेद पहले पढ़ता हूं तो सबसे पहले ऐसा कभी नहीं करता कि चलो परिच्छेद देख लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं एक अध्यापक हूं तो अध्यापक होने के नाते सबसे पहले मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बच्चों, आप भी पहले क्या करो, पहले पढ़ाई करो और बाद में आपका प्रकट वाचन एक सही प्रकट वाचन हो सकता है। तो यह प्रकट वाचन करने से पहले मन में इस परिच्छेद को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, उसके भाव को समझ लीजिए, कहां पर हमारी आवाज कम करनी है, कहां पर बढ़ानी है, इस परिच्छेद में इन वाक्यों में कौन कौन से विराम चिन्ह है, कहां पर रुकना है, कौन से भाव आ गए हैं, ये सारी बातें देख लो और बाद में इसका प्रकट वाचन करो। तभी हमारा प्रकट वाचन प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत होगा। दूसरा है, पाठ्य सामग्री का द्रुत वाचन करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह जो पाठ दिया है, इस पाठ्य सामग्री का द्रुत वाचन करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है, प्रकट वाचन करने के लिए प्रेरित करना है। तीसरा है, मेहनत और समझदारी से किए कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है, इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो देखिए, अपना कोई भी काम हो या कोई भी कार्य हो, उस कार्य को अगर हम मेहनत और पूरी समझदारी से अगर वह करेंगे तो वह कार्य हमें सफलता प्राप्त करा देता है। इसलिए कोई भी अपना कार्य हो, वह कार्य उसमें मेहनत और पूरी समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में छात्रों के विचार कौन से हैं, क्या ये सही है, अगर सही है तो क्यों, क्या इसके बारे में कोई अनुभव तुम्हारे जीवन में आ गया है, वह भी यहाँ पर बताना जरूरी है। अगर किसी ने कहा कि नहीं सर ये गलत है, मेहनत और समझदारी जी नहीं, तो क्यों, और ऐसे करते करते उसकी जो नकारात्मकता है उसे निकाल देना है और सकारात्मकता उसके अंदर हमें डालनी है। इसके लिए अध्यापक एक सुलभक की भूमिका यहाँ पर निभाएंगे और ये सारी बातें उनसे करवा लेंगे। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। परिच्छेद में आए शब्द युग्म लिखिए, जैसे अमीर गरीब, भला बुरा। तो यहाँ पर देखिए शब्द युग्म लिखने हैं। तो शब्द युग्म यहाँ पर बड़े से, हरे भरे, लाखों लाख, ये शब्द युग्म है। वाक्य पूर्ण करने हैं। राजा यहां आकर रुक गया। कहा? हरे भरे खेत के सामने। गेहूं की बालियां हवा में ऐसे झूम रही थी जैसे वे कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। इस तरह से वह वाक्य पूर्ण करना है। ऊपरयुक्त परिच्छेद का सुंदर, स्वच्छ और मानक वर्तनी के अनुसार लेखन कीजिए। तो ऊपरयुक्त जो परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद का स्वच्छ और सुंदर और मानक वर्तनी के अनुसार इसका लेखन कीजिए। मानक वर्तनी के जो नियम है जरा उनको देख लीजिए और उनके अनुसार इस परिच्छेद को लिखिए अपनी कॉपी में। आगे कृति दी है, आओ सृजन करें। इसमें देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है और इस चित्र के द्वारा कहानी लिखनी है। कहानी लेखन अनेक प्रकारों से लिखी जाती है। इसमें देखिए यहाँ पर पहला दिया है, चित्र के द्वारा, यानी चित्र को देखिए, समझिए, बाद में कहानी लेखन कीजिए। या फिर शब्द दिए जाते हैं, 4 या 5 शब्द दिए जाते हैं, उनके आधार पर कहानी लिखनी पड़ती है। इसके अलावा मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन होती है। इसके अलावा सुवचन या कोई कहावत हो तो उसके आधार पर भी कहानी लेखन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए चित्र के आधार पर कहानी लेखन करना है। तो इस कहानी लेखन में देखिए सबसे पहला चित्र जो दिया है वो देखिए एक लड़का जो कि स्कूल में जा रहा है, उसके उसके पीठ पर जो बैग लगी है, इस बैग में वह अपनी नोटबुक कापियां लेकर स्कूल में जा रहा है। नदी के किनारे से होते हुए
वह स्कूल में जा रहा है। अब उसका नाम नहीं है तो आपको उसको नाम देना है, योग्य नाम देना है, योग्य स्थान देना है और यह कहानी लिखनी है। मैं संक्षेप में इसके बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं। जैसे कि मोहन नाम का लड़का बड़ा ही मेहनती था। छोटी सी झोपड़ी में वह रहता था और उसकी झोपड़ी कृष्णा नदी के किनारे बंधी हुई थी और ऐसी झोपड़ी में वह अपनी माँ, पिताजी, अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। एक दिन वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और तैयार होते समय उसे थोड़ी देर भी हुई। मन में थोड़ा सा डर भी था कि अगर मैं देर से स्कूल में पहुंचूंगा तो शायद अध्यापक मुझे डांट सकते हैं, ये गलत है। लेकिन फिर भी वह स्कूल में जाने के लिए तैयार हुआ और स्कूल जाने लगा। नदी के किनारे होते हुए वह जाने लगा। वहां पर अनेक प्रकार के लोग इकट्ठा हुए थे। कोई बर्तन मांज रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, कोई अपने जानवरों को नहला रहा था। और तभी यह मोहन जाते समय उसे आवाज आई जोर से चिल्लाने की। उसने देखा तो एक छोटा बालक नदी के गहरे पानी में डूब रहा है। बाकी सभी औरतें वहां पर थी, आदमी भी खड़े थे, वो सब चिल्ला रहे थे कि इस छोटे बच्चे को बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को तैरना नहीं आता था, सभी डरे हुए थे। और पानी में गिरा हुआ जो लड़का था वह तो काफी भयभीत हो चुका था। और तभी मोहन ने आव देखा न ताव। उसने अपना जो बैग थी वह निकाली, किनारे पर रख दी और बिना कोई सोचे समझे उसने पानी में छलांग लगाई और वह डूबते हुए लड़के को लेकर किनारे पर आ गया। सभी लोगों की जान में जान आ गई। सभी ने उसे धन्यवाद कहा और यह मोहन अब पहले से ही देर हुई थी और देरी से वह पाठशाला में आ गया। और अब पाठशाला का चित्र देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं बच्चों को और तभी बीच में यह मोहन आता है। उसके कपड़े जो है वह काफी गंदे हो चुके हैं, गीला है वह पूरी तरह से, और वह अंदर आने के लिए कहता है। तब अध्यापक उसे बहुत डांटते हैं, फटकार रहे हैं। उनके चेहरे पर बहुत क्रोध है, गुस्सा है और गुस्से में आकर वो उनसे पूछते हैं मोहन से कि इतनी देर क्यों हो गई, ये क्या समय है स्कूल आने का, कोई अनुशासन है या नहीं। और तब ये मोहन क्या करता है, जो घटना घटित हुई थी वो सारी घटना अपने अध्यापक महोदय को बता देता है। और तब अध्यापक महोदय उस पर गर्व करते हैं और वो क्या करते हैं, उसे जो पुरस्कार होता है साहस वीर पुरस्कार, एक समारोह में यह पुरस्कार मोहन को दिया जाता है। इस तरह से यह सुंदर कहानी अब यहाँ पर जो मैंने बताई उसे भी और भी रंजक बनाकर आप इस कहानी को लिख सकते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस पर एक सुंदर सी कहानी, लेकिन कहानी लिखने से पहले ध्यान में रखो कौन सी बात, सबसे पहले इस कहानी को शीर्षक देना है, कोई नाम देना है तो शीर्षक दीजिए। यह पूरी कहानी 5 या 6 परिच्छेद में होनी चाहिए। उसमें आप 9वीं कक्षा में हो तो उसमें मुहावरों का प्रयोग तो जरूर होना चाहिए, कोई कहावत होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, और वो भी ऐसे खींच तान कर नहीं लानी है, बल्कि बड़े आसान शब्दों में सीधे साधे सरल भाव प्रकट करता हुआ वह मुहावरा या कहावत वहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा इस कहानी को पूर्ण करने के बाद इसके द्वारा कौन सी सीख मिलती है, कौन सा सबक मिलता है, वह भी आपको यहाँ पर उसका उल्लेख करना है। और नीचे दिया है देखिए, अध्यापक चित्र देखकर कहानी लिखने या अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। तो इस चित्र को देखकर छात्रों के मन में कौन से विचार आते हैं, वो विचार छात्रों को प्रकट करने के लिए यहाँ पर उन्हें मौका देंगे। और इस कृति को पूरे करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं पंचतंत्र की कहानियां, बिरबल तथा तेनालीराम की कहानियां पढ़िए। तो इस तरह से पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है। अगर ये इंटरनेट पर जरूर मिलेंगे आपको, तो इंटरनेट पर इसे सर्च कीजिए और इन कहानियों को पढ़ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।